नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और इस समय हमने देखा हुआ है 18 तारीख आ गई, 18 सितंबर आ गई। और जो है एक बैठक होनी थी, महापंचायत होनी थी किसान यूनियन की। और वही हम आज 17 तारीख है, लोग जो है तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लखनऊ जा रहे हैं, जो लखनऊ में होनी थी महापंचायत। उसी को जो है ये सफल बनाने जा रहे हैं। बहुत अनेकों किसान भाई जा रहे हैं। उसी में से जो जिला अध्यक्ष महोदय मिले हैं, बरेली जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष महोदय मिले हैं, इनसे हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि किसानों को किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और किसानों को किस प्रकार से ये निजात दिलाना चाहते हैं उन समस्याओं से। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बरेली। बरेली। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं साहब। लखनऊ जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो गवर्नमेंट बराबर कह रही है कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी, हमें ये नहीं पता दोगुनी कैसे कर दी। हमारा जो गन्ने का रेट है वो 4 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ा, और हमारी जो बेसिक यील्ड है, जो एवरेज यील्ड है, वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर घट गई। हमारा पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ गई, हमारा डीजल कीमत बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया। इसके बाद हमारी इनकम कहाँ बढ़ी? इनकम तो हमारी घटी, कंप्लीट घटी। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, कंप्लीट घटी। हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारा जो गन्ने का रेट है वो मिनिमम 400 रुपये होना चाहिए। अभी क्या रेट चल रहा है? 325 रुपये प्रति क्विंटल, 350 रुपये प्रति क्विंटल, वो भी अर्ली गन्ने का। हाँ जी, वैरायटी के हिसाब से है ना? हाँ, 350 रुपये हमारा अर्ली का और 335 रुपये हमारा जनरल गन्ने का। तो उससे आप लोग जो महापंचायत करने जा रहे हैं या आपके संगठन के जो लोग हैं वो महापंचायत करने, उससे क्या हो सकता है? क्या आप लोग उम्मीद लगाएं कि हम लोग अगर महापंचायत करेंगे तो हमारे लिए ये सुलभता होगी? हमें ये उम्मीद है कि जो ये समय चल रहा है, ये चुनाव का सीजन है। चुनाव के सीजन में गवर्नमेंट आम तौर से लोगों के दबाव में आती है, किसानों के दबाव में आती है। तो हमारा रेट बढ़ना चाहिए। नियमतः तो ये होना चाहिए 800 रुपये, लेकिन जो जो इसका फैक्ट है, 5 फैक्टर होते हैं: भूमि, श्रम, लागत। इन सबको पांच चीजों को देखते हुए इसकी कीमत होनी चाहिए 800 रुपये। लेकिन हम 400 रुपये पे संतुष्ट हैं। 400 रुपये हमें मिल जाए, इसमें हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अन्यथा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मुख्य गन्ना ही है कि इसके अलावा और भी फसलें हैं? और इसके अलावा ये है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने जगह जगह गौशालाएं बना दी हैं। अभी हमारा एक साथी बता रहा था कि हम रात को एक आदमी को छोड़ के आए कि मोटरसाइकिल कितनी चले, लेकिन गाय से रखवाली करनी है। इसका मतलब ये गाय आवारा जो घूम रही हैं, उनकी कोई व्यवस्था गवर्नमेंट ने नहीं की है। खाली धरातल पे कुछ नहीं है। अपने उसमें कागजों में कुछ भी दिखाइए। जो गाय का पर डे खर्च दे रही गवर्नमेंट वो 30 रुपए है। 30 रुपए में आज जो भूसा है वो 1 क्विंटल नहीं मिलता। तो ये बताइए कैसे करके गाय पलेंगी, कैसे गाय का संरक्षण होगा, कैसे गाय को हम गौशाला में रखेंगे? ये हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सिर्फ कहने वाली बात है और धरातल पे कुछ भी नहीं है। एक चीज जो आपने आवारा पशुओं वाली समस्या बताई है, उस विषय पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग कल लखनऊ से, कल रात को हम आए थे, बाइक से आए थे। कितनी जगह हमारा खुद एक्सीडेंट होते बचा क्योंकि आवारा पशु बीच रोड पे बैठे हुए हैं। तो किसकी कमी है पता नहीं है। शासन से लगातार, प्रशासन से लगातार ये वादे हो रहे हैं कि आवारा पशुओं को पकड़ के गौशालों में संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी स्तर की सच्चाई ये है कि हम कल लखनऊ से जब संडीला पहुंचे तो हमने देखा कि हजारों जगह, सैकड़ों जगह जो हमने देखा आवारा पशु को कईयों बार एक्सीडेंट होते होते हमारा खुद बचा। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, इसको हम मानते भी हैं। इसके अलावा और क्या किसानों के पास समस्याएं होती? खाद पानी मिलता है? खाद मिल जाती है क्या किसानों को समय से? गवर्नमेंट ने हम लोगों से कहा था कि अप्रैल के महीने से हम बिजली फ्री कर देंगे किसानों के नलकूप की। यहाँ के ऊर्जा मंत्री ने कहा हमारे पास कोई बजट नहीं है। इसका अर्थ सीधा ये, गवर्नमेंट में आपसी पैक्ट है ही नहीं। जब हमारा चीफ मिनिस्टर एक आदेश कर रहा है कि हम अप्रैल से फ्री कर देंगे और फ्री हुआ ही नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ डिस्प्ले करना चाहती है कि हम कुछ करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं।
और नहीं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसानों को जैसे खाद है या सहकारी समितियों से मिल जाती है कि नहीं मिलती? खाद हो गया, बीज हो गया और भी फर्टिलाइजर होते हैं। सहकारी समितियों की पोजीशन ये है कि सहकारी समिति में ये सारे किसान बैठे हैं, आप किससे पूछ लीजिए। सहकारी समितियों पर 3 लाख तक के कर्ज का 3.5% ब्याज पे लोन दिया जाता है, लेकिन किस किसान को मिला है ये हमें नहीं पता। दूसरा ये है कि जो हम खाद ले रहे हैं उसके साथ एक नैनो खाद दी जा रही है जो जबरदस्ती दी जा रही है, और हमें अलग से कुछ फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जो गैर कानूनी है। गवर्नमेंट एक तरफ ये कहते हैं कि जो चाहे ले ले, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती किसानों को थोपी जा रही है जो गलत है और एकदम गलत है। तो आप लोग जा रहे हैं किसान यूनियन की महापंचायत में, इससे क्या आपकी प्रमुख प्रमुख मांगे क्या होंगी उसके विषय में कुछ बता सकते हैं आपके अध्यक्ष जी से कोई? हमारा गन्ने का रेट, हमारा गेहूं का रेट, हमारा धान का रेट और हमारा जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी गारंटी हमें मिले। गारंटी माने जब गवर्नमेंट फिक्स कर रही है कि बाजरा हम इस भाव लेंगे, सरसों इस भाव लेंगे, ये हमने भाव तय कर दिया, उसके बावजूद अगर वो नहीं खरीद रही है तो इसमें नाकामी किसकी? किसान की या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट उसकी जो जिस चीज का रेट तय करे उसको परचेज करने की व्यवस्था गवर्नमेंट करे, इसका हमें कोई मतलब नहीं। एक हमें और कहना है, जो आज धान है, धान आम तौर से यदि चावल बन जाएगा। तो जो हमारी उसमें नमी है, मॉइस्चर जितनी है, उसको काटते हुए उसका रेट वहां फिक्स किया जाए और हमें वो रेट दिलवाया जाए। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, जो किसानों का हक है वो किसानों को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। खाली डिस्प्ले कर देने से, अपने आप में ये बताने से कि भाई हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, नहीं। जब किसान कहेगा कि हाँ हमारा ये, किसान कभी झूठ नहीं बोलता। यदि उसका धान बिकना शुरू हो जाए, यदि उसके गन्ने का रेट मिलना शुरू हो जाए, तब वो क्यों कहेगा? जो भी चीनी मिल्स हैं, चीनी मिल्स एक भी समय पे नहीं चल रही है। कोई भी चीनी मिल, गवर्नमेंट का एक्ट, मतलब एक्ट का प्रावधान है, ये एक्ट में है कि 14वें दिन हमें मिलना पेमेंट। कुछ चीनी मिलों ने गन्ने का पेमेंट जल्दी दे दिया, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम जितनी यूपी की चीनी मिल्स है उन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि किसान की। इसमें यह भी प्रावधान है कि 14% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट वो दिलवाएंगे इनसे, चीनी मिल से। हमारा गन्ना बंधक होता है, हम अगर किसी दूसरी चीनी मिल को देना चाहें उस गन्ने को हम नहीं दे सकते। वो गन्ना देने के लिए हमें हमें पावर नहीं है। तो जब हम आपके बॉन्डेड हैं तो पेमेंट की जिम्मेदारी आपकी है। और जो एक्ट में प्रावधान है 14वें दिन पेमेंट का, 14 के बाद 14% ब्याज, उस ब्याज को गवर्नमेंट अपने स्तर से कहती है कि हमने ये माफ कर दिया। किसका ब्याज था जो माफ कर दिया? किसान का था, माफ कर दिया गवर्नमेंट ने। अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, अपने सारी चीजें बढ़ा ली और हमारा ब्याज भी माफ कर दिया। अगर ब्याज लेना शुरू कर दे गवर्नमेंट, ब्याज लेना शुरू कर दे, किसानों को दिलवाना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से इस पे अंकुश लग जाएगा और पेमेंट होगा समय पे। आप जिला उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? जी, मेरा नाम सतपाल गंगवार, जिला उपाध्यक्ष बरेली। मेरा तो मेन मकसद जो है किसानों के प्रति, सबसे पहले आवारा जानवरों के प्रति। आवारा जानवरों के प्रति ये है, इतने जानवर घूम रहे हैं। मैंने खुद का 2 एकड़ गन्ना मेरा गांव में बर्बाद कर दिया है। परसों ही ट्रैक्टर से मैंने जोता है और 2 एकड़ गन्ना, वो मतलब धान, वो भी बर्बाद कर दिया है। और अभी माननीय अध्यक्ष जी जो बात कर रहे हैं तो वो मेरी ही बात आ रही थी। एक अपना ड्राइवर या नौकर में उसे छोड़ के आया हूँ कि रात भर चाहे मोटरसाइकिल चले लेकिन धान नहीं खाना चाहिए। नंबर 1 ये। नंबर 1 दूसरे जो गन्ने की अभी बात आई थी, तो ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है
वो बहुत कम ही रेट कहा है, वाजिब रेट कहे हैं। इससे इससे कम रेट पे हम किसी बात पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को रेट 450 रुपए मिलना चाहिए, इससे नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि धान के कांटे लगते हैं, तो धान के कांटे पे किसी किसान का धान नहीं तुलता किसी कीमत पे, और वहां बिचौलिया हावी है। और सरकार का मानना है कि मतलब पारदर्शिता आई है, कि हमने सीसी लगवा दी है या वो कर दिया है, कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। और वो सब सरकार के ही नुमाइंदे या दलाल हैं, वो उसको धान को तुलाते हैं औने पौने में। हमारा धान मिल पर जाता है, जैसे रेट है सरकार का मान लीजिए 2000 रुपए, और मिलर लेगा हमारा 1200 रुपए। कितना अंतर हो गया आप बताइए? 800 रुपए का अंतर हो गया। 800 रुपए के अंतर में बिचौलिया खा रहे हैं। लेकिन किसान की आज स्थिति ये है कि किसान के हाथ में आने वाले समय में 2-4 साल में कटोरा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये स्थिति निकल के आ रही है इस समय, ये स्थिति है। अच्छा, उसके बाद और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जब सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, 2022 में सरकार बनी, इससे पहले भी सरकार रही, किसानों के लिए ये कहा गया था कि हमारी सरकार किसानों को बिजली ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त देगी और गांव के लिए लाइनें अलग देगी। मेरा एक निजी नलकूप है, मेरे पत्नी के नाम से है, तो उसपे बिजली का बिल तो माफ नहीं किया गया, नहीं कोई मुझे लाभ मिला। उस पे क्या किया, जबरन बिजली विभाग ने मेरे ट्यूबवेल पे वो लगा दिया, क्या नाम, मीटर लगा दिया। और वो इनकी सरकार की जो मंशा है, जो फ्री में बिजली देने की मंशा नहीं है, और वो मीटर जो लगा है उसके हिसाब से ये हमसे आगे चल के, ये अगर 24 में इनकी सरकार बन गई तो मीटर के हिसाब से हमको बिल देना होगा, और मीटर के हिसाब से बिल देना होगा तो महीने में मीटर का बिल आएगा कम से कम 10,000 रुपए मीटर का, महीने का किसान का बिल आएगा 10,000 रुपए महीने। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि ट्यूबवेल का बिल दे पाएगा किसान? नहीं दे पाएगा। आज किसी किसान का बेटा अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकता और कहीं दूसरी जगह नहीं पढ़ सकता। सरकारें किसी की हों, उनके बच्चे हाई सोसाइटी स्कूलों, मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, कनाडा अमेरिका में पढ़ते हैं। लेकिन किसान की स्थिति इन लोगों ने ऐसी कर दी है कि किसान कहीं का भी नहीं छोड़ा है, ये स्थिति का भी नहीं छोड़ा है। ये स्थिति आज की जो सरकारों की है, मैं किसी सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारें जो भी आई हूँ, लेकिन किसी ने किसान हित की बात आज तक नहीं की है, मेरा ये मानना। ये जो आवारा पशुओं की आपने, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो आपने आवारा पशुओं की बात की, इसमें जो है ये गलती किसकी है, सरकार की है किसानों की? सर, उसमें गलती सरकार की इसलिए है, हम ये नहीं कहते हैं कि गौ माता की बात आती है तो लोग कहते हैं कि गौ माता कटे या वो कटे, हम ये इसलिए नहीं कहते हैं। हमारा कहना ये है, जैसे गाय के कानों में ट्रैक लगे हुए हैं, सबके कानों को ट्रैक लगे हुए हैं। मेरी अगर गाय का ट्रैक लगा, मेरे नाम से ट्रैक लगा, अगर मैं गाय को छोड़ रहा हूँ तो तुरंत मुझे पे बुलाया जाए, मुझ पर कार्रवाई की जाए, जो भी सरकार जो मुआवजा दे, 10,000 5,000 मुझ पे मुआवजा लगना चाहिए। और उसका जो भी एक्सीडेंट हो, जेल की प्रावधान वो भी हो, उसको मुझे भेजना चाहिए, तभी तो ये बंद होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब टैग की व्यवस्थाएं नहीं थी, तभी तो किसानों ने कहीं ना कहीं छोड़ी, तो किसानों ने ही। हाँ जी, हाँ जी। किसानों ने क्यों छोड़ी होंगी, इसके बारे में क्या? किसानों ने इसलिए छोड़ी है सर कि मतलब चारा महंगा हो गया, चारा महंगा हो गया और चीजें महंगी हो गई। आज भूसा 2000 पहुंच गया और ये सब चीजें महंगाई हो गई। अच्छा, हुआ क्या, हमारे देश में अगर पानी की बोतल लेने जाओ, दो 1 लीटर बोतल 30 से रुपए 35 रुपए तक की बढ़िया बोतल मिलती है बिस्लरी की। और आज दूध लेने जाओ तो आज भी गांव में दूध 30 रुपए में मिल रहा है। अब ये बताओ, दूध 30 रुपए में मिल रहा है तो दूध को कितनी मेहनत से उसे दूना भी पड़ता है, जानवर भी खिलाना पड़ता है। मैं ये गोबर भी मैंने डाला है। अब आप समझिए, पानी की चीज ऐसी चीज सरकार मतलब बेच रही है, उनकी कंपनियां बेच रही हैं 30 से 35 लीटर रुपए, और वही भाव बिक रहा है दूध। तो फिर क्या करेगा आपके, बताइए सर। ये तो रहा गाय के ऊपर बात, और बताइए आप।